A very warm welcome, children. I, Shivani Kohli from GGIC Rajpur, welcome you all to Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों, लास्ट सेशन में हमने न्यू लेसन पढ़ा था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेसन आगे पढ़ने से पहले जैसे कि हम रोज ही करते हैं, एक माइंड रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज करेंगे. सो चिल्ड्रन, क्लोज योर आइज. आंखें बंद करके हम अपनी सांसें महसूस करने की कोशिश करेंगे. धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे. सो चिल्ड्रन, क्लोज योर आइज. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, बच्चों अब अपनी आंखें खोल सकते हैं. ओपन योर आइज. लास्ट सेशन में बच्चों हमने एक न्यू लेसन स्टार्ट किया था, चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स, और हमने अलग अलग डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. जैसे कि आपके गर्बल्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन के टाइम में, तो कहाँ चले जाते हैं? अंडरग्राउंड बरोज में, है ना, ग्राउंड के नीचे. और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डार्कलिंग बीटल्स के बारे में. जो डार्कलिंग बीटल्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं मॉइस्चर कैच करने में, और वो अपने पाँव ऊपर करके जब तक अपना पाँव ऊपर रखते हैं मुंह के पास, तब तक ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर उनके मुंह में गिर नहीं जाती, है ना. इस तरीके से वो अपने आप को इस गर्मी के मौसम में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. फिर हमने पढ़ा था स्नेक्स के बारे में कि स्नेक्स जो हैं, कितने टाइप के स्नेक्स होते हैं. 2300 टाइप्स ऑफ स्नेक्स होते हैं. और जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैसे तो सुन नहीं सकते, लेकिन जो उनके आसपास कभी मूवमेंट होती है या वाइब्रेशंस होते हैं तो वो उनको महसूस करके और एकदम अटैक करते हैं. लेकिन जो यूजुअली जो स्नेक्स होते हैं वो खतरनाक नहीं होते, वो एकदम आपको हर्ट नहीं करते. लेकिन हाँ, अगर उनको लगता है कि उनके लिए कोई खतरा हो गया है, कोई डेंजर है, और तो वो अटैक करते हैं. फिर हमने रैटल स्नेक्स के बारे में पढ़ा था, जो हमें अमेरिका में मिलते हैं. जो रैटल स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, आवाज़ें निकाल निकाल के अपने जो आसपास लोग होते हैं या कोई जानवर होता है जिससे उसको लगता है कि उसको खतरा होने वाला है, तो उसको डराता है, वो आवाज़ निकाल के रैटल करता है. और अगर फिर भी जो आदमी या जानवर उसके आसपास है और फिर भी वो उसके आवाज़ सुन के वहाँ से नहीं जा रहा है, वहीं है, तो वो उसको अटैक करता है, तब अटैक करता है. तो यूजुअली जो ये एनिमल्स होते हैं, जो स्नेक होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता, वो एकदम काटता नहीं है जब तक उसको अपने लिए खतरा नहीं लगता, जब तक उसको ये नहीं लगता कि मेरी कुछ मुझे नुकसान पहुंचने वाला है. फिर हमने पढ़ा था मोंगूज के बारे में. मोंगूज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो मोंगूज होते हैं वो क्या होते हैं, जो मोंगूज को हम क्या बोलते हैं, नेवला. तो नेवले जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट एनिमल होते हैं. होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो स्नेक को मार देते हैं. और वो जो अपनी चालाकी से स्नेक को तंग कर करके थका देते हैं, इतना परेशान करते हैं भगा भगा के. उसके बाद जब वो स्नेक थक जाता है तो जो नेवला होता है, जो वो मोंगूज होता है, उसको एकदम अटैक करता है और स्नेक को मार देता है. तो इसके आगे जो है चैप्टर, वो अब हम पढ़ेंगे बेटा. तो चलते हैं अब स्मार्ट बोर्ड की तरफ. They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. तो ये जो mongoose होते हैं, ये
अपने टच में रहते हैं, ग्रुप में जाते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो जो मोंगूज होते हैं, जो ये नेवले होते हैं, ये 20 के ग्रुप में, यूजुअली 20 के ग्रुप में रहते हैं और आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। चाहे भले ही वो थोड़ा दूर पे भी होंगे, लेकिन कांटेक्ट में कैसे रहते हैं, वो एक दूसरे को आवाजें लगाते हैं, अलग अलग किस्म की आवाजें निकाल के। ट्विटरिंग मीन्स चू चू करना, तो चू चू करके वो अलग अलग आवाज निकालते हैं और अपने साथियों के साथ कांटेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर आपस में हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है तो हम अपनी भाषा में बात करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो गढ़वाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो हम आपस में एक दूसरे से जब बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज में बात करते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं, इनकी लैंग्वेज होती है इस तरीके से आवाज़ें निकालना, ये ट्विटरिंग एंड एक दूसरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकाल के एक दूसरे से बातचीत करना। Always on the lookout for danger, hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with a special alarm clock if they spot anything suspicious. तो अगर उनको कोई सस्पिशियस चीज़ लगती है, संदेहजनक लगती है, तो वो तुरंत एक दूसरे को आवाज़ें निकाल के आगाह कर देते हैं कि सामने कोई डेंजर है, कोई खतरा है। चाहे कोई हॉक दिख जाए उनको, या ईगल्स दिख जाए, या फिर कोई बड़ा स्नेक दिख जाए, तो वो आपस में एक दूसरे से आवाजें निकाल के एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ, सामने खतरा है और आप सब अपने आप को बचा लो। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. तो जो मोंगूज हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, फेमस मतलब प्रसिद्ध। मोंगूजेस जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं किस बात के लिए, कि वो स्नेक्स को बिना मतलब अपने आप को चोट पहुंचाए उनको मार देते हैं। और जबकि वो बहुत ही छोटा एनिमल है मोंगूज, फिर भी जो अपनी चालाकी से वो स्नेक को मार देता है। अब वो मारता कैसे, जैसे स्नेक है उसके सामने, तो वो तेजी से उसको चकमा देता है, इधर उधर भागता है और सांप को भगा भगा के थका देता है। और उसके बाद जब वो थक जाता है तो उसको उस पर अटैक करता है, उसको मार देता है। तो देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। तो डॉज का मतलब होता है चकमा देना। और जब स्नेक स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक मतलब जैसे ही स्नेक हमला करता है, तो ये जो मोंगूज होता है ये तुरंत वहां से इधर उधर भागने लगता है, एकदम चकमा देके इधर उधर भाग जाता है। और स्नेक जो है, स्नेक को इसी तरीके से पूरे टाइम भगा भगा के वो थका देता है। दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. तो ये कंटिन्यूसली मतलब लगातार इस काम को करते रहते हैं कि इधर उधर भागते रहते हैं और स्नेक को वो भगा भगा के थका देते हैं। और उसके बाद तुरंत क्या करते हैं, एकदम से डाइव करेंगे उसको मारने के लिए, उसको मार देते हैं, किल कर देते हैं। ऑल द फीमेल mongooses हैव द किटन एट अबाउट द सेम टाइम। तो ये जो mongooses होते हैं, इनकी जो फीमेल mongooses होती हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो लगभग लगभग एक ही टाइम पे होते हैं। तो सारी फीमेल mongooses के बच्चे एक ही टाइम पे होते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ den made inside an old termite mound or hollow log. तो ये जो है mongooses, इनका जो घर होता है वो क्या होता है, यूजुअली ओल्ड टर्माइट माउंट या फिर हॉलो लॉग। तो टर्माइट माउंट मतलब दीमक का टीला, और हॉलो लॉग मतलब खोखला तना। तो इन दोनों में से किसी एक जगह ये अपना घर बनाते हैं और वहां अपने बच्चों को पालते हैं। तो जितने भी ये mongooses होते हैं, इनके बच्चे जैसे एक टाइम पे होंगे, तो पूरा ग्रुप एक साथ सबके बच्चे पालता है। एक फीमेल अपने बच्चे को नहीं पालेगी, बल्कि पूरा ग्रुप सबके बच्चों को मिलके पालता है। वो मेल्स फीमेल्स सब एक साथ, मेल्स फीमेल्स मतलब आदमी औरत दोनों मिलके, और सारे ग्रुप की औरतें और सारे ग्रुप के आदमी मिलके mongoose के बच्चे पालते हैं, एक दूसरे के बच्चे पालते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स मतलब जो mongoose जेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, खाने को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। उनके साथ वन और टू मेल्स, एक या दो मेल्स, औरतें भी रहती होंगी, लेकिन उनके साथ एक या दो मेल्स जरूर छोड़ के जाते हैं,
ताकि उनको गार्ड कर सके, उनकी रक्षा कर सके। और वो कब तक गार्ड करते रहते हैं, जब तक बाकी जो मोंगूज हैं वो खाना ढूंढ के वापस नहीं आ जाते। मोंगूज जो होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, अपने काफ़ी चालाक होते हैं। वो खाना ढूंढने जाते हैं, तो जैसे पेड़ के पीछे छुपे हों या फिर पत्थर के पीछे हों या झाड़ी के अंदर हों, तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के चलते हैं। और एक दूसरे को डेंजर होगा, कोई खतरा होगा तो उसके बारे में भी आगाह करते हैं। और बाकी भी जो बच्चे हैं उनके सारे एक साथ पलते हैं, सब एक साथ मिलकर सारे बच्चों को पालते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही अब जिसका बच्चा है वही पालेगा, नहीं, उनका जो पूरा झुंड है, जो पूरा ग्रुप है, वो सबके बच्चे मिलके पालते हैं। तो अभी तक हमने बच्चों गर्बल्स, डार्कलिंग बीटल्स, स्नेक्स, मोंगूजेस के बारे में पढ़ा। और अब पढ़ेंगे हम एक और जानवर होता है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, आपने टीवी में देखा होगा, कुछ ने उनको सामने भी देखा होगा और फोटोज में देखा होगा, वो है कैमल्स। तो जो कैमल्स हैं वो भी हमें कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट में। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। कैमल किसे बोलते हैं हम? ऊंट को। तो ऊंट जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है? डेजर्ट्स में। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. तो ये जो कैमल्स होते हैं इनको पहले लोग पालते थे, इन पे बैठकर सवारी करते थे। रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत होती है, तो चलने में परेशानी होती है, तो ये लोग कैमल के ऊपर बैठ के जाते थे इधर उधर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन द वाइल्ड camels usually live in small groups of up to 30 animals. तो ये भी जैसे मोंगूज हैं वो 20 के ग्रुप में रहते हैं, तो ये जो कैमल्स हैं ये यूजली कितने के ग्रुप में रहते हैं? 30 एनिमल्स। ये एक साथ लगभग 30 के ग्रुप में चलते हैं साथ। एक अकेला कैमल ट्रैवल नहीं करेगा, ये कम से कम 30 के ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। तो ये जो कैमल्स हैं इनके जो बाल होते हैं वो किसका काम करते हैं? कोट का काम करते हैं। तो जब सर्दियां आती हैं तो इनके जो ये बाल हैं वो कैसे हो जाते हैं? लॉन्ग शैगी। लॉन्ग मीन्स लंबे और शैगी मीन्स झबरे। तो लंबे झबरे कोट की तरह हो जाते हैं जो इनको विंटर्स सर्दियों में वार्म रखते हैं, गर्म। एंड शॉर्टर टाइडियल कोट्स इन द समर। तो समर्स में, गर्मियों में ये क्या होता है, इनके जो ये बाल होते हैं झड़ जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं, और ताकि ये जो हैं इनको गर्मियों में गर्म ना लगे इसलिए छोटे छोटे बाल हो जाते हैं, और ताकि ये जो कैमल हैं ये गर्मियों में इनको गर्म ना लगे, ठंडा ठंडा रहे। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग विंटर्स में क्या करते हैं? खूब कैप पहनेंगे, स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, जितने भी वूलन कपड़े होते हैं वो पहनते हैं ताकि हमें सर्दियों में ठंड ना लगे, विंटर्स में हमें ठंडा ना लगे। और जब गर्मियाँ आती हैं, समर्स आते हैं, तो हम लोग जो है पतले कपड़े पहनेंगे, ढीले पतले कपड़े, ताकि हमें ज़्यादा गर्म ना लगे, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्म होता है तो हम पतले पतले कपड़े पहनते हैं ताकि हमें थोड़ा ठंडा ठंडा एहसास हो। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. Thirsty मतलब प्यासा। तो एक प्यासा जो कैमल होता है वो कितना पानी पी लेता है एक टाइम में? 30 गैलन्स। 30 गैलन्स किसके बराबर हुआ? 500 पूरे फुल ग्लासेस। जब उसको प्यास लगती है, कोई भी एक कैमल जो बहुत ही ज़्यादा प्यासा होता है, तो वो एक साथ 10 मिनट के अंदर कितना पानी पी लेता है? 30 गैलन्स, जो किसके बराबर हुआ? 500 फुल ग्लासेस। मतलब पूरे 500 फुल ग्लासेस वो सिर्फ 10 मिनट में पी लेता है। हम लोग तो सिर्फ 1-2 ग्लास पी पाते हैं, तो आप सोचो कैमल जो है 500 ग्लासेस एक साथ पी लेता है। इतना पानी वो एक साथ पी लेता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. मतलब बिना पानी पिए जो कैमल है वो 10 महीने तक आराम से रह सकता है। और जैसे उसको कभी पानी की कमी लगे या बॉडी में मॉइस्चर की कमी, नमी की कमी हो, तो उसकी नमी कौन पूरी करता है? जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं। जो डेजर्ट में प्लांट्स उगते हैं उनमें पानी होता है।
तो वो उसको खा लेता है और वो उसकी जो प्लांट है वो उसके मॉइस्चर की पूर्ति करता है। और वो 10-10 महीनों तक बिना पानी के, क्योंकि आपको मैंने बताया था डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, बहुत कम वहाँ बारिश होती है, महीनों तक बारिश नहीं होती, कभी कभी सालों तक भी बारिश नहीं होती। और जब बारिश होती है तो इतनी बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश वहाँ होती है। तो जो वहाँ के एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो इसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वहाँ उसी तरीके से रहते हैं कि वो बिना पानी के वहाँ जिंदगी जी सके, सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो कैमल जो है वो भी ऐसे ही अपने आप को वहाँ ढालता है, अब महीनों महीनों तक बिना पानी के। तो कैसे रहता है वो, अपना जो प्लांट्स हैं जिनमें उनको खाता है और अपनी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करता है। तो जो प्लांट्स हैं वो कौन से प्लांट्स मिलते हैं हमें डेजर्ट में, आपने कैक्टस का नाम सुना होगा, है ना। कैक्टस जो है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, खूब लंबे लंबे कांटे होते हैं, वो कैक्टस प्लांट जो होता है वो वहाँ मिलता है हमें डेजर्ट में। और वो उस कैक्टस प्लांट के अंदर काफी पानी होता है, आप उसको दबाओगे तो उसमें से पानी भी निकलता है थोड़ा थोड़ा। तो जो कैक्टस प्लांट है उसको ये आराम से खा लेता है। और ये जो कैमल है इसकी जो टंग है, माउथ है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो कांटे होते हैं कैक्टस प्लांट में वो इसके मुंह के अंदर नहीं जा पाते, है ना। और जो ये कैमल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, आप ये देख रहे हो, ये एक हम्प, ये और एक ये हम क्या होता है, कुबर, है ना। ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये इसे हम क्या बोलते हैं, हम। तो कैमल जो होते हैं उनके हम्प होते हैं, और किसी किसी कैमल का एक हम्प होता है और किसी किसी के दो होते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इसमें कितने हम्प है, दो, है ना। तो ये कैसा हुआ, इसका नाम क्या हुआ, बैक्टीरियन कैमल। तो दो टाइप के कैमल्स होते हैं, एक तो जिनके सिंगल एक ही हम्प होता है जिसे हम कहते हैं ड्रोमेडरी, और जिनके दो होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है तो वो क्या होगा, बैक्टीरियन कैमल। तो ये वाले जो फोटो है जिसकी दिख रही है ये है बैक्टीरियन कैमल। और बहुत सारे कैमल्स होते हैं जिनके एक ही हम्प होता है तो उनको हम बोलते हैं ड्रोमेडरी कैमल। तो ये जो कैमल होता है ये जो कैक्टस प्लांट को खा के, और जैसे बहुत दिन तक पानी नहीं मिला, ऐसे बहुत दिन से उसको पानी नहीं मिला, मॉइस्चर की बॉडी में कमी होने लगती है, अगर इसको ये प्लांट मिलता है कहीं तो ये इसको खा के अपने मॉइस्चर की पूर्ति करता है और और अपना पानी की कमी को पूरा करता है। जो ये जो हम्प है, ये कैमल का जो हम्प दिख रहा है, इस हम्प में ये कैमल जो है फैट को स्टोर करता है, फैट चर्बी को कहते हैं। तो ये चर्बी स्टोर करता है, और इस चर्बी से ये क्या, जैसे बहुत दिन तक इसको खाने को नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो ये जो चर्बी है ये गलती रहती है और इसको नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसको जिंदा रखने के लिए ये जो फैट है ये गलता रहता है और इसको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन देता है। इस हम्प में लोगों को लगता है कि पानी होता होगा, लेकिन इसमें पानी नहीं होता, इसमें होती है चर्बी, फैट। और ये जो फैट है ये उस टाइम पे काम आती है कैमल के, जब कैमल को बहुत दिन तक खाना नहीं मिलता, तो उसको ये जो चर्बी है ये कम होती रहती है, और इसका जो फैट है वो उसकी बॉडी यूज करती रहती है न्यूट्रिएंट्स के लिए। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये जो हम्प होता है, ये जो कुबड़ है, ये श्रिंक होने लगता है। जब इसको खाना नहीं मिलता तो ये जो हम्प है ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ये जो कुबड़ है ये थोड़ा थोड़ा श्रिंक होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है, कम होने लग जाता है। और इसको कैमल को नरिशमेंट खाना प्रोवाइड उसी से होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस हम्प से मिलते हैं। तो देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। One, known as the dromedary, has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has टू हम्प्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैमल्स की क्या दो टाइप के कैमल्स हैं, एक कौन से हैं, ड्रोमेडरी जिसका एक ही हम्प है, और दूसरा कौन सा है, बैक्टीरियन कैमल जिसके दो हम्प्स हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये किस तरीके का भंडारण पात्र, स्टोरेज मीन्स भंडारण, इसमें भंडारण होता है, किसका होता है, फैट का, चर्बी का भंडारण करता है वो, ताकि जब उसको खाना पानी ना मिले तो वो उसको सपोर्ट कर सके, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो हम्प है इसमें पानी होता है, लेकिन इस हम्प में पानी नहीं होता, इस हम्प में चर्बी होती है, फैट होता है, जिसको वो
अपने उस टाइम पे यूज करता है जब उसको खाना नहीं मिलता। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। स्कार्स मीन्स बहुत कम, जब आपको दुर्लभ वो खाना मिलता नहीं है बहुत दिनों तक, तब वो इसको यूज करता है और ये जो हम्प है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज दे हम्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। तो ये धीरे धीरे हम जो है कम होने लग जाता है, क्योंकि ये जो फैट है इसका वो यूज होता रहता है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। तो वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए वो उसमें अनुकूलित, उसमें एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए पानी की कमी होती है जैसे उसको, तो वो प्लांट्स खा लेता है। अगर उसको खाने की कमी है तो वो अपना हम्प का जो फैट है वो यूज करता है। और उसका जो माउथ है, देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैनॉट पियर्स थ्रू। तो जो उसका माउथ होता है वो इतना टफ होता है, इतना कड़ा होता है कि वो जो शार्प नुकीले जो थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स किसे बोलते हैं, कांटों को, कैनॉट पियर्स थ्रू, तो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। पियर्स मीन्स एंटर नहीं कर पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। और वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपने आप को डेजर्ट के माहौल में ढालने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर ओवर होता है और हमने सारे डेजर्ट एनिमल्स, बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जैसे गर्बल्स, डार्कलिंग बीटल्स, स्नेक्स, मोंगूजेस और कैमल्स। कितने अमेजिंग एनिमल्स हैं ये सब, जो ऐसे मौसम में वहाँ रहते हैं इतनी गर्मी में और अपने आप को वहाँ उस मौसम में ढालने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अपने आप प्लांट्स खा के बहुत बहुत दिन तक प्यासे रहते हैं, बहुत दिन तक उनको खाना नहीं मिलता, बहुत दिन तक उनको पानी नहीं मिलता। हम लोग बिना खाना और बिना पानी के बहुत दिन तक नहीं रह पाते, लेकिन देखो ये एनिमल्स किस तरीके से वहाँ एडजस्ट करते हैं। स्पेशली कैमल, कैमल को 10-10 महीनों तक अगर पानी नहीं मिलता तो बगैर पानी के रह लेता है और अपनी पानी की कमी वो प्लांट्स से पूरी करता है। और कुछ एनिमल्स देखो, हमने जैसे डार्कलिंग बीटल्स के बारे में पढ़ा, देखो कितना होशियार एनिमल है कि मॉइस्चर जमीन से ले लेता है और अपना मुंह के पास पानी पाँव को लाके वो जो पानी टपकाता है ताकि उसकी जो पानी की कमी है रेगिस्तान में वो उसकी पूरी हो सके। और गर्बल्स देखो, गर्मी में, इतनी गर्मी में रहना मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं, वहाँ अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो ये सारे एनिमल्स हैं वो अपने आप को उस मौसम में ढालने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। गर्बल स्नेक्स भी जो है, जो स्नेक्स है वो भी रहते हैं। रैटल स्नेक है जैसे, वो अपने आप को किस तरीके से बचाता है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये एनिमल्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बना के रखते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक झुंड में रहें, चाहे वो मोंगूज हो चाहे वो कैमल्स हो। और ये एक झुंड में रहकर आपस में एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे के बच्चे पालते हैं और अपना जीवन इस तरीके से जंगलों में, डेजर्ट में, इस तरीके से ये लोग रहते हैं जैसे हम लोग। यहाँ आपका जो चैप्टर है डेजर्ट एनिमल्स आज ओवर हो गया है बच्चों, और नेक्स्ट सेशन में जो है हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपका कोई भी चैप्टर मिस हो गया है तो आप ज्ञानदीप जो प्रोग्राम है यूट्यूब में जा सकते हैं, डीडी उत्तराखंड के चैनल्स हैं यूट्यूब में, उसमें आप टाइप करेंगे अपनी क्लास और सब्जेक्ट, तो आपको अपने सब्जेक्ट और क्लास के सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। तो आपने कोई भी चैप्टर मिस किया है तो बच्चों आप उसमें देख सकते हो, ये पुराने सेशंस के जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं आपको वो सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे। थैंक यू।